नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार एट डेज लो। किसी ने सोचा नहीं होगा कि आज भारतीय बाजार इस प्रकार से प्रदर्शन करेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जिस हिसाब की तेजी दिखा रहा था, ऐसा लग रहा था आज तो बस वन साइडेड रैली ही रैली बनेगी। एक्चुअली में रैली बन भी रही थी, लेकिन एक खबर आ रही है जो कि नेगेटिव साइड पे है। मैं आप सभी के साथ हाईलाइट करना चाहूंगा। अभी किसी की नजर पड़ी नहीं है उस खबर पे, लेकिन ये नेगेटिव न्यूज है और काफी नेगेटिव है। और उसके बाद मैं आप सभी के साथ थोड़ा डेटा शेयर करना चाहूंगा निफ्टी का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस समय बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे निफ्टी खड़ा है। जस्ट अभी अभी निफ्टी ने 26,000 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करा है, और ये सब मात्र एक खबर की वजह से होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, न्यूज आ रही है दोस्तों रशिया से, और खबर थोड़ी नेगेटिव साइड पे है, क्योंकि रशिया मेदवेदेव जो हैं, जो इनके प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने अपनी सीट को स्वाइप किया था व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ, जब पुतिन साहब प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बने और फिर ये प्राइम मिनिस्टर थे। ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप के डिसीजन है वो रशिया के लिए एक एक्ट ऑफ वॉर टाइप है, और ये अपने आप में एक चिंता का विषय बनेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो गोल्ड 2 दिनों में बड़ी तेज करेक्शन में आया है, वो गोल्ड वापस से एक्शन में आ सकता है इस खबर के बाद, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये दोबारा से थोड़ी चिंता बढ़ाने की बात चल रही है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा। इंपॉर्टेंस कितनी है इस न्यूज की? इंपॉर्टेंस आप इस प्रकार समझिए कि ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं कि दुनिया में एक चीज कह रहे हैं कि या तो आप रशिया से ऑयल परचेजिंग बंद करो, रशिया से एनर्जी परचेजिंग बंद करो, अदरवाइज हमारा टैरिफ झेलो। भारत भी इनिशियल लेवल पे टैरिफ झेल रहा था, लेकिन दोबारा जब ट्रेड डील की बात हुई तो प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी उसी बात पे रहे कि आपको रशियन ऑयल परचेज बंद करना पड़ेगा, तभी टैरिफ कम होगा। और अब रशिया की तरफ से खबर ये आ रही है कि ये एक्ट ऑफ वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है मुझे एक न्यूज के हिसाब से। और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो ये न्यूज आई है अभी से 25 मिनट पहले, यानी 1:40 के समथिंग, और अभी आपका बाजार 2:05 पे नीचे डेज लो पे आता हुआ दिखा है 25,980 पे। मैं आपको एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट भी बताऊं तो निफ्टी अभी से 25 मिनट पहले करीब 26,040 पे ट्रेड कर रहा था। यानी कि एग्जैक्टली न्यूज का रिएक्शन ही दिख रहा है जो आपको बाजार नीचे आता हुआ दिखाए। तो पहली बात तो है कि यार क्या ये इतनी नेगेटिव न्यूज है कि बाजार गिरने वाला है? क्या आप लोगों ने, वैसे तो पोर्टफोलियो किसी की ज्यादा कुछ खास बढ़ी नहीं है, लेकिन अगर किसी की बढ़ी है तो क्या ये वो समय है जहां पे अपनी पोर्टफोलियो हल्की की जाए, प्रॉफिट बुक किया जाए दोबारा नीचे जाने से पहले? तो इस पे थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है मेरा। देखो, मार्केट ओपन हो क्लोज हो, न्यूज लगातार चलती रहती हैं, और हम जिस सिचुएशन में बैठे हैं, जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप कार्यकाल में है, आपको इस तरीके की न्यूज कभी भी आते हुए दिख सकती हैं, क्योंकि वो जब बोलते हैं कुछ खतरनाक बोलते हैं, और उस पर जब कोई रिएक्शन आता है तो वो भी डेफिनेटली डेंजरस ही होता है। यहां पे कोई स्पेसिफिकली इंडिया को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। यहां जो कहा गया है रशिया की तरफ से, वो रशिया के हिसाब से एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी इस प्रकार कर रहा है तो वो नेगेटिव ही लिया जाएगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप शाम को इसके ऊपर क्या कमेंट करते हैं, क्योंकि यहां पे उन्होंने रशिया ने पर्टिकुलरली ट्रंप को टारगेट किया है कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो एक्ट ऑफ वॉर जैसा है, तो उस पर क्या टिप्पणी आती है वो देखने वाली बात है। तो ये तो थोड़ा जियोपॉलिटिकली जो चीजें इस समय डेवलप हो रही हैं वो मैंने डिस्कस करी, और उसका इंपैक्ट भारतीय बाजार पे आ रहा है, इसलिए डिस्कस किया। अब मैं आप सभी के साथ एक डेटा शेयर करना चाहूंगा निफ्टी का। पर्टिकुलरली निफ्टी खड़ा है 25,975 पे। मैंने डेटा देखा, जो मंदी करने वाले हैं वो भाग रहे हैं, यानी मंदी करने वाले इस समय डरे हुए हैं, पूरी तरीके से बाजार छोड़कर जा रहे हैं। 25,100 की कॉल पे 1,51,000 ओपन इंटरेस्ट इस समय खड़ा है, जिसमें OIN चेंज देखोगे आप अगर 26,000 पे तो -17,000 आया है। दैट मीन्स जो कॉल राइटर्स हैं वो बाजार छोड़ के जा रहे हैं। तो 25,100 25,200 पे खड़े हैं जो आपके कॉल राइटर्स हैं, बट बहुत छोटे लेवल पे, ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं खड़ा है। वहीं अगर आप पुट की बात करोगे तो पुट में आज अकेले इंट्राडे OIN चेंज अगर आप देखो तो 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का आ रहा है, वो भी 26,000 पे, और आप उसी 26,000 के मार्क के नीचे जस्ट अभी अभी निकले हो। तो अब मेरे पास जो डेटा बन रहा है वो ये बन रहा है, अगर हम 26,000 के नीचे जितनी ज्यादा देर ट्रेड करेंगे, प्रोबेबिलिटी है कि 25,900 स्क्रीन पे आ जाएगा, क्योंकि 26,000 के नीचे ट्रेड करना, दैट मीन जो आज वो ट्रेडर पैदा हुआ है जो तेजी के लिए आ रहा था,
वो ट्रेडर अचानक से ट्रैप है। वो खबरों को देखकर, गिफ्ट निफ्टी को देखकर उसने दबा के कॉल पुट राइटिंग करी, लेकिन अभी वही लॉस में है, तो फिर चिंता का विषय बनेगा ये। बट मेरे को लगता है पोजिशनली बाजार लाइफ हाई लगाने के लिए तैयार है इंडेक्स लेवल पे, वहां पे कोई रुकावट थकावट नहीं आएगी। बस आज का सेशन मेरे को क्लोजिंग बेसिस पे देखना जरूरी है, और उसके बाद मैं डेटा देखना चाहूंगा आज एफआईआईडीआईज का, कि जो आज हुआ है उसमें एफआईआईज ने क्या एक्शन लिया, जो आज हुआ उसमें डीआईआईज ने क्या एक्शन लिया, क्योंकि संकेत पूरे तेजी के हैं। आप टैरिफ को लेकर बड़े लंबे समय से डरे हुए थे, टैरिफ को लेकर सॉल्यूशन आने की तैयारी में है, और अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो फिर एफआईआई डीआईआईज उस पर क्या रिएक्शन देने के लिए तैयार है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो व्यू अभी भी पोजिशनल बेसिस पे पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं आज और कल की बात करूं तो मेरा 26,000 को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू होगा कि उसके नीचे हम ट्रेड नहीं करने चाहिए। 26,000 के जितनी ज्यादा देर नीचे ट्रेड करेंगे, 26,000 हमारे लिए एक हडल बनता चला जाएगा, और 26,000 के ऊपर निकले तो फिर ये मान लो कि 26,000 ही ब्रेक नहीं होगा, ऊपर में 26,100 और 26,200 आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो व्यू पॉजिटिव है, लेकिन 26,000 के नीचे अभी है तो थोड़ा कॉशियस साइड पे बैठना है। और खबर डायरेक्टली रशिया से आ रही है, जिसका इंपैक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस बीच में रिजल्ट्स की बात करी जाए तो 3-4 नंबर्स आए हैं टेक्सटाइल से, वर्धमान टेक्सटाइल का। अब रिजल्ट्स तो क्या ही बात करें, टैरिफ को लेकर इतनी बड़ी खबर थी तो पूरा टेक्सटाइल स्पेस आज रॉकेट हुआ पड़ा था। टीटीएमएल के नंबर्स आए हैं, स्टॉक 1.5% नीचे है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर्स आए हैं, रिजल्ट के बाद 2-3% ऊपर नीचे करने के बाद अभी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। बाकी आज अभी और भी काफी सारे नंबर्स आने हैं जिनका वेट है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। मार्केट इस समय डेज लो पे है और पोर्टफोलियो धड़ाम हो चुकी है, क्योंकि मार्केट ब्रेथ खराब हो गई एक तरीके से। तो ये मेरी तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।